हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रहा होगा। सो एग्जाम्स नजदीक आ गए हैं, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ बचा हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरह से आपको कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ स्टडी करनी है। लास्ट का 1 मंथ है, उसके बाद आपको बस चिल मारना है। 2 मंथ की छुट्टी मिलेगी आपको, तो उसमें मस्त चिल मारना है, ठीक है। सो एग्जाम अच्छी तरह से जाने दो, उसके बाद तो मज़े ही करने हैं, ठीक है। ऐसा सब बोलते हैं बट ऐसा कुछ होता नहीं है। चलो, सो ये है आपका चैप्टर नंबर 7 हमारे 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का, और इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 जा चुका है। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर कंप्लीट कर लो, क्योंकि इससे पहले का लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। सो ब्राज़ील और इंडिया के बारे में उधर पे हमारा बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो जल्दी से कंप्लीट कर लो, ताकि आपका और अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाए चैप्टर का। ओके, सो दिस इज अ ह्यूमन सेटलमेंट चैप्टर। ओके, सो इस चैप्टर के अंदर ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। लेक्चर नंबर 1 के बारे में हमने बढ़िया तरीके से देख लिया है। ह्यूमन सेटलमेंट ऑफ इंडिया, ह्यूमन सेटलमेंट ऑफ ब्राजील, ठीक है, ये देख लिया है हमने, कंप्लीट कर लिया है। अब आज के लेक्चर में जो कि है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है इस चैप्टर का। इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम बढ़िया तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं बहुत सारे अलग अलग टॉपिक के बारे में। बहुत सारे अलग अलग टॉपिक मीन्स क्या हो गया, हमारा इंडिया के बारे में हम कंप्लीट करेंगे, अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया कंप्लीट करेंगे एंड अर्बनाइजेशन ऑफ ब्राजील कंप्लीट करेंगे, कि मीन्स वहां पर किस तरह से अर्बनाइजेशन किस तरह से आया, कौन से टाइम पर अर्बनाइजेशन आया। बहुत सारी अलग अलग चीजें आपको यहाँ पर बताई हुई है। उन पॉइंट्स को आपको नोट डाउन भी करना है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपके सामने ये PDF प्रेजेंट करके बना रही हूँ, ताकि आप इस PDF के हेल्प से, आपको अगर चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम पे से ले भी सकते हैं, ठीक है। बट उससे पहले मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि हमें ये PDF चाहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में हम देखने वाले हैं अर्बनाइजेशन इन इंडिया। सो इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन की शुरुआत कब हुई थी उस चीज को जानते हैं। सो इंडिया में अर्बनाइजेशन 1961 में, अगर हम लोग बात करें इंडिया के अर्बनाइजेशन की, तो 1961 के टाइम पर 81 मैंने लिख दिया। 1961 में बच्चों अर्बनाइजेशन इंडिया में कितना ग्रोथ था अर्बनाइजेशन का? 18.0। सोचो कि 18% था अर्बनाइजेशन इंडिया के अंदर। 18% अर्बनाइजेशन था, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया के अंदर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रहा था, डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, बहुत सारी बड़ी बड़ी सिटीज नहीं बन रही थी। क्योंकि कोई भी सिटी के अंदर अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, बहुत सारी अलग अलग चीजें होगी, तभी जाकर उसका अर्बनाइजेशन होगा, है कि नहीं। अगर वो वहां पर विलेज जैसे ही रहेंगे तो वो तो रूरल एरिया हो जाएगा, है कि नहीं। सो इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द एरियाज जो थे वो रूरल एरिया आते थे, और कुछ ही एरियाज थे जो कि जिसके अंदर आ सकता है सिर्फ 18%, ठीक है। अगर उसके 10 इयर्स के बाद की बात करें तो 1971 में 18.2 हो गया था अर्बनाइजेशन। मतलब सोच सकते हो आप कि पूरे 10 साल के बाद भी कितना परसेंट ग्रोथ हुआ? सिर्फ और सिर्फ 2% ग्रोथ हुआ, ठीक है। अगर उसके आगे की बात करें, 81 की अगर हम लोग बात करें, 81 की अगर हम बात करें तो 81 में 23.3% का ग्रोथ हुआ था किसके अंदर? अर्बनाइजेशन के अंदर। मतलब सोचो इतना कम परसेंटेज ग्रोथ हो रहा है अर्बनाइजेशन के अंदर। अगर उसके बाद और आगे की बात करें हम लोग तो 91 में ग्रोथ हुआ था 25.7%। 25.7% ग्रोथ हुआ। उसके बाद अगर हम लोग 2000 की बात करें, 2001 की बात करें अगर हम लोग, तो 2001 में 27.8% का ग्रोथ हुआ था अर्बनाइजेशन में, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग 2011 की बात करें, 10 इयर्स आफ्टर, इसके बाद इसका नेक्स्ट 10 ईयर के बाद अगर हम लोग बात करें तो
31.2%। मतलब सोचो कि ओवरऑल इंडिया के अंदर अभी तो और ज़्यादा 10 साल और आगे आ चुके हैं हम लोग। 21 के बारे में नहीं बताया हुआ है यहाँ पर। आप लोग अगर सर्च करना चाहते हैं तो अर्बनाइजेशन आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो हमारे इंडिया इधर पे आपके 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर में 2011 के बारे में ही यहाँ पर बताया हुआ है। सो सेटलमेंट किस तरह से हुआ 2011 के अकॉर्डिंग बताया हुआ है, और ब्राज़ील में सेटलमेंट 2010 के अकॉर्डिंग बताया हुआ है। ये मैंने आपको लेक्चर 1 के अंदर अच्छी तरह से बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आप इसके हेल्प से, इस चार्ट के हेल्प से इधर से आप क्या समझ सकते हैं कि सोचो कि अर्बनाइजेशन कितना स्लोली ग्रो हो रहा था, और इंडिया के अंदर मतलब हमारे भारत देश के अंदर अभी भी अर्बनाइजेशन कितना परसेंट हो सकता है, 31.2% अर्बनाइजेशन था 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। सो इतना कम अर्बनाइजेशन था। बट अगर इसके अलावा अगर हम दूसरे कंट्री की बात करें तो वहाँ पर अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा फास्टली ग्रो होता है, क्योंकि वो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अर्बनाइजेशन को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। हमारे यहाँ पर अभी भी बहुत सारे अलग अलग रूरल एरियाज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलो अभी इस सब को हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे टॉपिक के ऊपर, ठीक है। सो अभी भी हम टॉपिक के ऊपर ही थे, बट हमने देखा कि कैसे 10 इयर्स के बाद किस तरह से अर्बनाइजेशन के अंदर ग्रोथ हुआ। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इन 2011 वॉज 31.16% अर्बनाइजेशन था 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर। सोच सकते हो आप कितना कम अर्बनाइजेशन था इंडिया के अंदर। 31 मतलब 100 में से 31% ओनली, इतना कम अर्बनाइजेशन था इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग सिटीज़ में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फास्टली नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग इश्यूज़ हैं हमारे देश के अंदर। चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। अर्बनाइजेशन हैज बीन मोर इन साउथर्न पार्ट। जो साउथर्न पार्ट है वहां पर अर्बनाइजेशन मोर है, ठीक है। अब अर्बनाइजेशन को हम किस किस चीज में कंसीडर कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, डेवलप्ड सिटी होनी चाहिए। तो ऐसी जगहों को ही हम क्या कहते हैं? अर्बन सिटीज कहते हैं, ठीक है। मेट्रोपॉलिटिक सिटीज जो बढ़िया वहां पर सारी चीजें सभी सुविधाएं अवेलेबल हो, ऐसी सिटीज को हम अर्बन सिटीज कहते हैं, है कि नहीं। और जो बाकी रूरल एरियाज जो गांव के अंदर कंसीडर होते हैं, बहुत पिछड़े हुए हो, तो ऐसे एरियाज को हम रूरल कहते हैं, कि नहीं, आप सभी को पता है। सो साउथर्न पार्ट में क्या है? अर्बनाइजेशन मोर है। क्या बोला हुआ है? अर्बनाइजेशन हैज बीन मोर इन द साउथर्न पार्ट देन इन द नॉर्थर्न पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट से ज्यादा है कौन से पार्ट पर? साउथर्न पार्ट में अर्बनाइजेशन मोर डेवलप्ड है, ठीक है। गोवा इज द मोस्ट अर्बन स्टेट। जो गोवा स्टेट है हमारा सबसे छोटा, इंडिया का सबसे छोटा स्टेट कौन सा स्टेट है? गोवा स्टेट है, ठीक है। हमारे महाराष्ट्र के जस्ट बाजू में, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे में क्या है? गोवा है, ठीक है। अब ये गोवा बहुत ही छोटा स्टेट है, बट उसी के साथ साथ सबसे ज्यादा अच्छा डेवलप्ड सिटी है, ठीक है। क्यों डेवलप्ड सिटी है बच्चों? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा टूरिज्म होता है। दूसरे कंट्री से भी लोग गोवा घूमने आते हैं। अपने स्टेट के लोग तो घूमने जाते ही है, बहुत सारे अलग अलग इंडिया के अंदर के बहुत सारे अलग अलग स्टेट के लोग वहां पर घूमने जाते हैं। जितना ज्यादा वहां पर टूरिज्म होगा उतना ज्यादा वहां पर क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। इसकी वजह से सबसे ज्यादा अर्बन स्टेट कहलाता है गोवा, ठीक है। कितना अर्बन स्टेट कितना परसेंट है वो? 62%। सोच सकते हो आप लोग, 62% वहां पर अर्बन पीपल मतलब अर्बन एरियाज में वो लोग रहते हैं, ठीक है। गोवा के अंदर अर्बन एरियाज में 62% लोग वहां पर रहना प्रेफर करते हैं, वहां पर रहते हैं, ठीक है। सो इसकी वजह से जो गोवा है उस स्टेट को ज्यादा मतलब मोर अर्बन सिटीज कह सकते हैं, मोर अर्बन स्टेट कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली इज मोर देन 80% अर्बन। जो दिल्ली है हमारा, दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा अर्बन मतलब जैसे समझो कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप सभी को पता है दिल्ली हमारी राजधानी है कि नहीं? भारत के, हमारे इंडिया की राजधानी है दिल्ली। सो दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा टूरिज्म होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। उसके साथ साथ वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है। इन सारी चीज़ों के कारण वहाँ पर क्या होता है? बहुत ज़्यादा लोग उन एरियाज़ में जाकर स्टे करना प्रेफर करते हैं, और इसके कारण क्या होता है? वहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। और इसी के कारण जो दिल्ली है, दिल्ली
मोर देन 80% अर्बन है, मतलब दिल्ली का सिर्फ और सिर्फ 20% एरिया ही है ऐसा जो रूरल के अंदर आता है, नहीं तो बाकी पूरी तरह से वो डेवलप्ड है। ठीक है, इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु अगेन डेवलप्ड जगह है। उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र अगेन आप सभी को पता है महाराष्ट्र के अंदर फिल्म सिटीज, फिल्म के वजह से बहुत ज़्यादा डेवलप कहलाता है। महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिसे देखने के लिए लोग आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, तो ये सारी चीज़ों के कारण यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है और इसी के कारण यहाँ पर भी अर्बनाइजेशन ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, उसके बाद केरला हो गया, ये सारे कुछ अर्बन सिटीज है। ठीक है, अर्बन स्टेट्स है, ये सारे कुछ अर्बन स्टेट्स है। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से स्टेट्स है जो अभी भी अर्बनाइजेशन को ज्यादा, मतलब अर्बनाइजेशन में ज्यादा नहीं आ चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से जगह है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आप सभी को पता है वहां पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा सा अभी भी पीछे है, गांव जैसे चीजें वहां पर, मतलब रूरल लोग ज्यादा रहते हैं, गांव वाले गांव के तरफ मतलब ज़्यादा वो लोग प्रेफर करते हैं। सो इसकी वजह से वहाँ पर कैसे कितना मतलब अर्बनाइजेशन है वो वहाँ पर अभी के टाइम पर भी अर्बनाइजेशन वहाँ पर कम है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सारे एक थोड़े से गांव के जैसी जगह आ जाती है। ठीक है, सो जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया। सो ये जो बिहार हो गया, अभी भी बिहार में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं आया हुआ है। ठीक है, राजस्थान हो गया, राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं जगह है। सो वहाँ पर भी अर्बनाइजेशन अभी भी बहुत कम है, क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ के जो संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होने की तरफ, ज़्यादा अर्बनाइजेशन की तरफ जाना पसंद नहीं करते। ठीक है, सो ऐसी एरियाज अभी भी लो लेवल, उसका जो अर्बनाइजेशन का जो लेवल है वो अभी भी बहुत ही कम है, लेस है। ठीक है, ये लो अर्बनाइजेशन वाले कुछ स्टेट्स है। ठीक है, सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा इंडिया के अर्बनाइजेशन के बारे में। ठीक है, चलो, सो यहाँ पे हमारा इंडिया का अर्बनाइजेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये कुछ 4 पॉइंट्स है, 4 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कुछ 4 या 5 पॉइंट है आपके पास, बस आपको बस इतने ही पॉइंट लर्न करने हैं। इतना पॉइंट आपने लर्न कर लिया तो हो गया बस खत्म। और ये पॉइंट के अंदर क्या चीज़ें, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें बताई हुई है। इंडिया का अर्बनाइजेशन बताया हुआ है, उसके बाद कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन है, साउथर्न पार्ट में अर्बनाइजेशन है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न पार्ट। ठीक है, क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट नहीं, हाँ यस नॉर्दर्न पार्ट। ठीक है, उसके बाद और क्या बताया हुआ है, गोवा का कितना, गोवा का अर्बनाइजेशन कितना है, 62% है। ठीक है, उसके बाद दिल्ली का अर्बनाइजेशन कितना है, 80% है। दिल्ली बहुत ज़्यादा अर्बन स्टेट के मतलब अर्बन प्लेस है। ठीक है, सो क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। किस कारण से? क्योंकि वो एक तो हमारी राजधानी है, बहुत सारे लोग वहाँ पर घूमने आते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ है, तो ये सारे अलग अलग कारणों की वजह से वो एक बहुत अच्छा अर्बन कहलाता है। ठीक है, कितना है वहाँ का, 80% अर्बन है वो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर 20% ही प्लेस है जो रूरल के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, केरला हो गया, ये सारे प्लेसेस बहुत ज़्यादा अर्बन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग ये कुछ प्लेसेस की बात करें तो ये प्लेसेस है सिर्फ और सिर्फ रूरल के अंदर थोड़े से कम डेवलप्ड है। ठीक है, चलो, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग बात करेंगे ब्राज़ील के बारे में। ओके, सो ब्राज़ील, अर्बनाइजेशन इन ब्राज़ील, ब्राज़ील के अंदर अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा कौन से प्लेस पर हो सकता है, जल्दी से बताओ। साओ पाउलो, हमने देखा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए भी, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधाएं अवेलेबल है कि नहीं, वहाँ पर वाटर भी अवेलेबल है। उसके साथ साथ जो कोस्टल एरियाज़ के पास वाले इलाके हो जाते हैं तो वो उन एरियाज़ में थोड़ा सा डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहीं पर रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें पानी की सुविधा मिलती है, बहुत ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएँ मिल गई, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की सुविधाएँ मिल जाती है। इसके कारण वहाँ पर ज़्यादा अर्बन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर रहना प्रेफर करते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ब्राज़ील इज वन ऑफ द फ्यू डेवलपिंग कंट्रीज विच इज़ हाईली अर्बनाइज्ड। जो ब्राज़ील एक ऐसा कंट्री है जो कंसिडर कर सकते हैं कि वो एकदम मतलब फास्टली अर्बनाइज्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही अर्बनाइज्ड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ पार्ट्स है, जैसे सपोज
ब्राजील का अगर हम लोग बात करें तो वो रैपिडली किसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो ब्राज़ील के अंदर आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा कॉफ़ी उगाया जाता है, ठीक है। कॉफ़ी के प्लांट्स लगाए जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी ग्रो होता है, उसको सेल करके उनकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। सो इन कारणों की वजह से ब्राज़ील बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद टुडे अबाउट 86% ऑफ द ब्राज़ील पॉपुलेशन लिव इन अर्बन एरिया। सोचो कि मतलब ब्राज़ील में अर्बनाइजेशन कितना ज़्यादा है, समझ सकते हो आप। 86% लोग अर्बन एरियाज में ही रह रहे हैं। उसके अलावा सोचो कि सिर्फ और सिर्फ 14% लोग ही सिर्फ बच रहे जो रूरल एरियाज में रहना प्रेफर करें, मतलब रूरल एरियाज में रह रहे, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या बताया हुआ है कि ब्राज़ील में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट है, इसकी वजह से ज़्यादा लोग, मतलब समझो अभी के टाइम पर 2010 के अकॉर्डिंग 86% लोग कहाँ, 86% पॉपुलेशन कहाँ पर रह रहा है, अर्बन एरियाज में रह रहा है। डेफिनेशन ऑफ अर्बन इज नॉट वेरी क्लियर इन ब्राज़ील रैपिड अर्बनाइजेशन हैपेंड मेनली इन साउथ एंड साउथ ईस्ट विद द साओ पाउलो। जो साओ पाउलो का जो एरिया है, उन एरियाज में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की चीज़ों को ग्रो करते हैं, बनाते हैं, कंपनीज है, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। इसकी वजह से साउथ पार्ट और साउथ ईस्टर्न पार्ट, जो ब्राज़ील का साउथ पार्ट एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट जो है, जहाँ पर जिसके साथ साथ साओ पाउलो को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, तो इस प्लेस पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आकर रहना प्रेफर करती है, क्योंकि वहाँ पर सारी की सारी सुविधाएं अवेलेबल है और ये सबसे ज़्यादा अर्बन सिटी कहला सकता है। ये आई गेस प्लेस, वहाँ का जो प्लेस है, ये सबसे ज़्यादा अर्बन प्लेस इसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लुकिंग एट दिस ग्रोथ इन अ फ्यू पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये जो आपको ग्रोथ दिख रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ब्राज़ील के कुछ फ्यू पार्ट्स में है। ये चीज़ हमने लेक्चर 1 के अंदर भी हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि ब्राज़ील के अंदर क्या है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट की वजह से अमेज़न के पास में कोई भी इलाके में लोग रहना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर पूरे साल में बारिश आती रहती है और इतना ज़्यादा बारिश आता है, और उसके साथ साथ सनलाइट, इतना ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है कि वहाँ पर सनलाइट नीचे ज़मीन पर नहीं आ पाते, इतना ज़्यादा डेंजरस है वो, सोचो आप। तो वहाँ पर कोई भी लोग रहना प्रेफर नहीं कर पाते, ठीक है। क्यों रहेंगे, कैसे रहेंगे, वहाँ पर कोई चीज़ कर ही नहीं सकते। तो इस कारण की वजह से ज़्यादा लोग साओ पाउलो की तरफ और साउथ के तरफ रहना प्रेफर कर रहे हैं, कोस्टल एरियाज में रहना प्रेफर करें, क्योंकि वहाँ की ज़मीन भी समतल बोलते हैं ना, प्लेन प्लेसेस है वहाँ पर। उसके साथ साथ वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, सो इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर रहना प्रेफर करते हैं, ठीक है। सो जो मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि पूरे ब्राज़ील के अंदर सभी लोग रहना प्रेफर कर रहे हैं, नहीं। कुछ ही एरियाज़ हैं जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन उन एरियाज़ में रह रहे हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि वहाँ पर बिल्कुल भी पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। सो यही चीज़ें आपको यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है। गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक चीज़ भी लाई हुई थी, एक स्कीम भी लाई हुई थी। क्या बताया हुआ है, द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग गो वेस्ट, मतलब वेस्ट की तरफ जाओ। इस चीज़ को, इस पॉलिसी को प्रमोट किया था, गवर्नमेंट ने प्रमोट किया था। क्यों? क्योंकि साउथ के पार्ट में, साउथ ईस्टर्न पार्ट में, साओ पाउलो वाले पार्ट्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और उसके अलावा वेस्टर्न पार्ट में बिल्कुल भी पॉपुलेशन नहीं है। सो इसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने गो वेस्ट इस पॉलिसी को लाया हुआ था। will reduce the pressure of the few एरियाज वेयर द पॉपुलेशन, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा हो गया था, उन प्लेसेस पर इस तरह की स्कीम्स को लाया हुआ था, मतलब पॉलिसीज़ को लाया हुआ था, जिसके कारण जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो वेस्टर्न पार्ट है उन पार्ट्स में भी जाकर रहना प्रेफर कर सके, रहना शुरू कर सके, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक ही जगह पे अगर बहुत ज़्यादा लोग आकर रहेंगे तो वहाँ पर वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, हर एक चीज़ों की सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाएगी, घर को छोटा और ज़्यादा छोटा करना पड़ जाएगा, है कि नहीं। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, जैसे अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहीं से भी आकर यहाँ पर रहना प्रेफर करते हैं। बहुत सारे लोग दिल्ली में क्या होता है कि कहीं से भी गाँवों से, अलग अलग बिहार, यूपी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगहों से जाकर दिल्ली के अंदर रह जाते हैं। सो इसकी वजह से कुछ ही एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाता है, बाकी एरियाज़ बहुत खाली पड़े हुए, ठीक है। सो इस कारणों की वजह से यहाँ पर इस तरह की अलग अलग पॉलिसीज़ को, मतलब कि अलग अलग
इन पॉलिसीज के कारण, मतलब कि गवर्नमेंट ऐसा बोलेंगे तो जैसे हमारे यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसी पॉलिसीज लाई जाती है ना, तो इसी तरह से वहां पर भी लाया गया था। ठीक है, चलो सो यहाँ पर आपको एक मैप दिया हुआ है, कोरोप्लेथ मैप दिया हुआ है। मैप के अंदर आपको कलर्स की वजह से, कलर्स की हेल्प से आपको बताया हुआ है कि कौन से एरियाज में किस तरह का पॉपुलेशन है। ठीक है, चलो सो हम यहाँ पर मैप को नहीं दिखा सकते क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू होता है, सो इसके कारण हम यहाँ पर मैप को तो नहीं दिखा सकते। मैं यहाँ पर मैप को रीड कर रही हूँ, मैप को देख रही हूँ, आप अपने सामने टेक्स्ट बुक ओपन करो और फटाफट से मैप को देखो। ठीक है, चलो सो यहाँ पर हमें कोरोप्लेथ मैप का मतलब क्या होता है, कलर वाला मैप। ठीक है, सो यहाँ पर बहुत ज्यादा डार्क कलर जहां पर दिख रहा है आपको, वहां पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, जो एकदम व्हाइटिश पार्ट दिख रहा है, एकदम लाइट पिंक वाला पार्ट दिख रहा है, सो ऐसे लाइट पिंक वाले जो पार्ट्स है वो वहां पर पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम है। कितना है, 51 to 60% पॉपुलेशन है। ठीक है, सो परसेंट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, परसेंटेज यहाँ पर हमें इस मैप की हेल्प से बताया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज किस तरह से है वो बताया हुआ है। ठीक है, सो सबसे ज्यादा डार्क कलर कौन कौन से प्लेसेस पे दिख रहा है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। साओ पाउलो के एरिया में हमें सबसे ज्यादा डार्क दिख रहा है, और उसके बाद दिखाई देता है हमें गोइस इस एरिया में हमें सबसे ज्यादा कलर डार्क दिख रहा है। मतलब यहाँ पर कितना पॉपुलेशन है, 91 to 100% पॉपुलेशन यहाँ पर जाकर रहना प्रेफर कर रही है, इतने ज्यादा लोग वहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें उससे थोड़ा सा लाइट की बात करें, 81 से 90 के अंडर में कौन कौन से आ जाते हैं, पराना आ जाता है, उसके बाद आ जाता है संता आ जाता है, उसके बाद रियो ग्रांडे डो सोल आ जाता है। ऐसे प्लेसेस आ जाते हैं किसके अंदर, 81 से 90 के अंदर। उसके बाद अगर और कम करेंगे हम लोग तो 91 से 80 के अंदर में आ जाता है। 91 से 80 का जो कलर है माटो ग्रोस जो प्लेस है वहाँ पर हो जाता है। उसके बाद टोकैंटीन्स ये प्लेस हो गया। उसके बाद कौन सा हो गया, उसके बाद और कौन सा आ जाता है हाँ यही प्लेसेस है। ठीक है, उसके बाद और अगर आप लोग लाइटर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से मैप को रीड कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर बढ़िया तरीके से कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम और इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा ज्योग्राफी का सब्जेक्ट भी। ठीक है, चलो सो तब तक के लिए बाय बाय, और साथ ही साथ जाने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगेन आपको बार बार मैं बोलने का ट्राई कर रही हूँ कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के अगर लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाओ प्लेलिस्ट ओपन करो और सारे लेक्चर्स चैप्टर 1 से लेकर 9 तक के चैप्टर एंड पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 के सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अब तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर कंप्लीट करो, क्योंकि अगर अब कंप्लीट नहीं किया, अब पढ़ना शुरू नहीं किया तो बहुत पीछे रह जाओगे। ठीक है, चलो सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।